डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पावर इंजीनियरिंग के अंदर डीजल साइकिल का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डीजल साइकिल क्या होता है। तो बोला गया है कि डीजल साइकिल एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है जिसके अंदर 4 प्रोसेस होता है। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं। देखते हैं उसका पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम। एक बात याद करके रखिएगा कि इसमें हीट का जो एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर को होता है और हीट का रिजेक्शन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम को होता है। इसलिए हम लोग डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। डीजल साइकिल को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोला जाता है। देखते हैं इसका पीवी और टी डायग्राम। यहाँ पे प्रेशर इंडिकेट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के और एक्स एक्सिस के ऊपर मेरा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोसेस 1 से दौरान प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है यानी प्रेशर 1 और 2 का प्रेशर क्या रहा सेम है, लेकिन यहाँ पे हीट का एडिशन हुआ तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक रहा होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम रहा होगा, जो को टीएस डायग्राम में लिखा यानी प्रोसेस 1 से दौरान क्या मेरा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 2 से 3 जो प्रोसेस है मेरा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। इस दौरान मेरा वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है यानी 2 से 3 हो गया और प्रेशर मेरा क्या होगा? डिक्रीज किया। 3 से 4 मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है यानी यहाँ से हीट इंटर किया, यहाँ से हीट क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है और यहाँ का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। 4 से 1 प्रोसेस जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है जिसके अंदर मेरा प्रेशर बढ़ रहा है और क्या रहा है? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या लिखे हम लोग। बोला कि द आइडियल डीजल साइकिल consists 2 isentropic process and a constant pressure process and a constant volume process। यानी आपका जो आइडियल डीजल साइकिल होता है 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एक कंप्रेशन और एक एक्सपेंशन, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को रखता है। फिर बोला कि इन दिस साइकिल हीट एडिशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर यानी इस साइकिल के अंदर जो हीट का एडिशन होता है कहाँ पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है एंड हीट रिजेक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट का रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। बोला हेंस दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। इसलिए इस साइकिल का एक दूसरा नाम भी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसेस 1 से 2 को क्या बोला? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन यानी प्रोसेस 1 से 2 में क्या था? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है जहाँ पे क्यू ए हम लोग यहाँ पे कितना हीट ऐड होगा? कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग पढ़ के आए हैं पोर्शन से कि कांस्टेंट प्रेशर के अंदर जो हीट का एडिशन होता है एमसीपी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1। प्रोसेस 2 से 3 अरे प्रोसेस 2 से 3 का नाम क्या? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। इस प्रोसेस के अंदर हीट का नहीं एडिशन होगा ना ही रिजेक्शन होगा यानी नो हीट एडेड और ना ही रिजेक्टेड होगा। प्रोसेस 3 से 4 के दौरान 3 से 4 का जो मेरा प्रोसेस है क्या बोला? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन यानी इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है यानी Q R इक्वल टू एम सी बी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Cp नहीं होगा, क्या होगा? Cv होगा। हायर टेम्परेचर T3 और लोअर टेम्परेचर T4 क्योंकि टेम्परेचर जब हीट निकलेगा तो टेम्परेचर घटेगा तो T3 माइनस T4। प्रोसेस 4 से 1 आप देख रहे हैं कि 4 से 1 मेरा प्रोसेस कौन सा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है यानी इसके दौरान मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है, कंप्रेस कर रहा है और इस प्रोसेस के दौरान में मेरा हीट का नहीं एडिशन हो रहा है नहीं रिजेक्शन हो रहा है। एक चीज देखें, अब हमको इफिशियंसी निकालना है कि डीजल साइकिल का इफिशियंसी कितना होता है। तो उसके लिए हमको फार्मूला आता है कि इफिशियंसी क्या होता है? वर्क डन अपॉन क्या? हीट सप्लाई। क्या होता है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि इफिशियंसी कितना होगा, अभी हम लोग नोट करेंगे, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अभी इफिशियंसी के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होता है, तो उसको हम लोग नोट करेंगे। So we know that efficiency of diesel cycle क्या पढ़ के आए हम? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई।
अब वर्क डन बराबर भी एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। वर्क डन बराबर क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन क्या, हीट सप्लाइड। चलिए हीट सप्लाई किसके दौरान हुआ था, प्रोसेस 1 से 2 के दौरान। और इस प्रोसेस के दौरान मेरा हीट एडेड का फॉर्मूला जो आया था AmCp T2 T1। और वैल्यू रखते हैं AmCp T2 T1। हीट एडेड एंड हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला यहां से रखेंगे। 3 से 4 के दौरान मेरा हीट का रिजेक्शन कितना होता है, अभी हम लिखे थे पीछे, उसमें देखिएगा कितना था, AmCp T3 T4 अपॉन हीट सप्लाई कितना है, AmCp T2 T1। अब देखिए इसमें डिवीजन करेंगे, इसको अलग अलग डिवीजन करते हैं। AmCp T2 T1 अपॉन AmCp T2 T1 होगा, माइनस AmCp T3 T4 अपॉन AmCp T2 T1 होगा। अब हम लोग यहाँ से आते हैं तो इसका टोटल डिवीजन करेंगे तो कितना जाएगा, 1 माइनस AmCp T3 T4 अपॉन AmCp T2 T1। m से m कैंसिल जाएगा, मेरा बच क्या जाएगा, 1 माइनस Cp अपॉन Cp T3 T4 अपॉन T2 T1। अब एक बात अब पढ़ के आते, चूंकि Cp बटा Cv इक्वल टू गामा। अब पढ़ के आए कि Cp यानी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है उसके रेशियो को लोग गामा बोलते हैं। और गामा यहाँ पे Cv बटा Cp है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, Cv बटा Cp इक्वल टू 1 अपॉन गामा। यहाँ पे 1 अपॉन गामा का वैल्यू रखेंगे। इफिशियंसी ऑफ डीजल का क्या फॉर्मूला मेरे पास एक आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन गामा T3 T4 अपॉन T2 T। ये तो एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन हम लोग स्टार मान के चलेंगे। यानी मेरे पास इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन गामा इनटू T3 T4 अपॉन T2 T1। अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं। इस फॉर्मूला में हमको चारों का चारों टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, लेकिन चारों टेम्परेचर हमको मिलता कहाँ है, कहीं पे मिलने का चीज नहीं है। इसलिए हमको कभी कभी वैल्यू कंप्रेशन रेशियो दिया जाता है, कभी एक्सपेंशन रेशियो दिया जाता है, कभी कट ऑफ रेशियो दिया जाता है। तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इफिशियंसी, तो इसके लिए इफिशियंसी का एक अलग फॉर्मूला आया। उस फॉर्मूला को देखते हैं ऐसे कौन सा फॉर्मूला होगा, इतना नोट कीजिए। यानी मेरे पास इफिशियंसी का एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आ गया है, 1 माइनस 1 अपॉन गामा T3 T4 अपॉन T2 T1, जिसको इक्वेशन हम लोग स्टार मान के चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि T3 T2 T1 का मान इस इक्वेशन, तीन गो इक्वेशन से निकालेंगे, तीन गो प्रोसेस से निकालेंगे और T4 के रेस्पेक्ट में रखकर इस इक्वेशन में रखेंगे। उस केस में हमारे पास एक नया फॉर्मूला आएगा। और हमारे एग्जाम में सिंपली पूछ लिया जाता है कि डीजल साइकिल के अंदर इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे T4 अपॉन V4 अपॉन V1, V4 अपॉन V1 को हम लोग कंपैरिजन रेशियो मान रहे हैं, जिसको R से डिनोट करेंगे हम लोग। V2 बटा V1, V2 बटा V1 को हम लोग कट ऑफ रेशियो मानेंगे, जिसको रो से डिनोट करेंगे हम लोग। और V3 बटा V2, V3 बटा V2 को हम लोग एक्सपेंशन रेशियो मानेंगे, जिसको R1 बोलेंगे।
अब देख रहे हैं कि जितना V3 है उतना ही V4 है, क्योंकि 3 और 4 जो मेरा प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसलिए V3 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V4 लिख सकते हैं, क्योंकि V3 इक्वल टू क्या है, V4 है। तो यानी V3 की जगह पर हम लोग लिखते हैं R1 इक्वल टू V4 अपॉन 3। अब एक काम करते हैं, ऐसा इक्वेशन तो कुछ में दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर V4 अपॉन V1 है, यहाँ पे क्या है V4 अपॉन V1 है। अगर यहाँ पर V1 कर दे इसके जगह पर R लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें V1 से ऊपर गुना और V1 से डिवीजन करते हैं। अब क्या इसको अरेंज कर सकते हैं, V4 बटा V1 को इधर अरेंज कीजिए और V1 बटा V2 को इधर अरेंज कीजिए। अब एक बात बताइए, V4 बटा V1, V4 बटा V1 को हम R लिख सकते हैं ना, यानी R1 इक्वल टू R गुना V1 बटा V2, लेकिन यहाँ पर V2 बटा V1 को क्या लिख सकते हैं, रोल लिख सकते हैं, इसलिए V1 बटा V2 को इसका उल्टा लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन रो लिख सकते हैं। कैसे लिखे, V4 बटा V1 को हम लोग R बोल रहे थे, इसलिए इसको तो R बोल दिए, लेकिन V2 बटा V1 को रो बोलना है, यहाँ पे V1 बटा V2 है, इसलिए 1 अपॉन रो। अब R1 का एक और फॉर्मूला मेरे पास आ गया, R अपॉन रो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका जरूरत हमको पड़ेगा डेरिवेशन करते समय। इतना मान लिया। अब हमको क्या करना था, टेम्परेचर निकालना था तीन केस में, और चौथे फॉर्मूला स्टार इक्वेशन माने थे उसके अंदर पुट करना था। तो हम निकालते हैं इक्वेशन, कैसे निकालेंगे टेम्परेचर का वैल्यू, 4 प्रोसेस 4 to 1, यानी प्रोसेस 4 से 1 में चलेंगे। यह कौन सा प्रोसेस है मेरा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में आपको किस लॉ को फॉलो करता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आप लोग जानते हैं, किस लॉ को फॉलो करता है, T1 बटा T2 इक्वल टू V2 बटा V1 का पावर गामा माइनस 1 को फॉलो करता है। आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं वैल्यू निकालने। तो 4 प्रोसेस क्या लिखेंगे, 4 प्रोसेस 4 to 1, कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमको वैल्यू निकालना है T1 का T4 के रेस्पेक्ट में, तो T1 बटा T4 इक्वल टू V4 बटा V1 का पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्स आइडियाबैटिक प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ से हमको T1 का वैल्यू निकालना है, V4 बटा V1। अभी क्या माने थे, V4 बटा V1 को कंपैरिजन रेशियो बोले थे, जिसको R माने थे ना, यानी V4 बटा V1 को हम लोग क्या बोले थे, कंपैरिजन रेशियो, और जिसको क्या मान के चले थे, R मान के चले थे, यानी T1 बटा T4 इक्वल टू R के पावर गामा माइनस 1, यानी T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे, एक तो वैल्यू निकल गया, और यानी T1 का वैल्यू निकल गया। अब क्या चाहिए, T2 और T3 का वैल्यू चाहिए। T2 का वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन 1 से 2 में चलेंगे, किसके लिए चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्रोसेस 1 to 2, कौन सा इक्वेशन है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको हम आइसोबारिक बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जनरल गैस इक्वेशन से आप जानते हैं, P1 V1 बटा T1 इक्वल टू P2 V2 बटा T2। लेकिन प्रेशर सेम है, तो V1 बटा V2 इक्वल टू T1, V1 बटा T1 इक्वल टू V2 बटा T2। अब यहाँ पे हमको क्या चीज का वैल्यू चाहिए, T2 का वैल्यू चाहिए, तो T2 को इधर लाएंगे, बाकी सबको एक बार अरेंज करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं सिंपली करके T2 इक्वल टू T2 को इधर लाएंगे, तब V2 बटा V1, अब गुने क्या T। अब बोलिए T2 बराबर क्या बोल सकते हैं,
V2 बटा V1 को हम लोग क्या बोल रहे थे, रो बोल रहे थे। V2 बटा V1 को क्या बोल रहे थे, रो बोल रहे थे ना। यानी T2 को इधर आएगा V2 बटा V1 इंटू T2, यानी क्या बोले थे, V2 बटा V1 को हम लोग क्या बोले थे, रो बोले थे, जिसको हम लोग कट-ऑफ रेशियो बोले थे। T2 इक्वल टू रो इंटू T1। अब T1 का वैल्यू आप जान रहे हैं कितना, r के पावर गामा इंटू T4। T1 का वैल्यू वहां से रखी है, T2 इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला जाएगा रो r के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4, यानी T2 का भी वैल्यू निकल गया किसके रेस्पेक्ट में, T4 के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन सेकंड। अब हमको चाहिए किसका, T3 का वैल्यू। अगर T3 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला जल्दी आ जाएगा। तो T3 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 4 इक्वेशन 2 से 3 के लिए चलेंगे। तब किसके लिए चलेंगे बाबू, 4 इक्वेशन 2 to 3। यहाँ पर लिखेंगे 4 इक्वेशन 2 to 3। कौन सा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, हमको T3 चाहिए, तो T3 अपॉन T2, T3 अपॉन T2 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बटा V3 का पावर गामा माइनस 1 का पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। अब यहाँ पर T3 चाहिए, V3 बटा V2 क्या फर्क है, तो V2 बटा V3 क्या फर्क है, V3 बटा V2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन रेशियो बोले थे, जिसको R1 बोले थे। एक्सपेंशन रेशियो को क्या बोले थे हम लोग, R1 बोले थे। V3 बटा V2 को हम लोग R1 बोले थे, इसलिए V2 बटा V3 है, तो क्या हो जाएगा 1 के अपॉन R1 के पावर गामा माइनस 1। अब हमको T3 चाहिए ना, क्या चाहिए, T3 चाहिए, तो T3 इक्वल टू 1 अपॉन R1 का पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या। अब R1 चूंकि R1 में आपका पॉइंट क्या है, R बटा क्या रो। R1 में आपका अभी आप पॉइंट क्या है, क्या R अपॉन रो। तो यहाँ पे 1 अपॉन R1 है, तो क्या वैल्यू जाएगा, रो बटा R, यानी T3 इक्वल टू रो बटा R का पावर गामा माइनस 1 इंटू T2 का वैल्यू में यहाँ से रख लेते हैं, रो इंटू R का पावर गामा माइनस 1 इंटू T4। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, रो के पावर गामा माइनस 1 अपॉन R, इसको तोड़िए। तो जब तोड़िएगा तो रो के पावर गामा माइनस 1 अपॉन R का पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। इसको तोड़ दिए तो ऊपर वाला का पावर हो गया, अभी नीचे वाला का पावर हो गया, इनटू रो इनटू R का पावर गामा माइनस 1 इंटू T। अब थोड़ा देखिए कुछ कैंसिल जाएगा, R के पावर गामा माइनस 1 से क्या गुना में पावर जुटता है, तो रो के पावर गामा माइनस 1 और गुने रो का पावर गामा माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी सिंपल माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, क्या वैल्यू बच जाएगा, T3 इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रो के पावर गामा इंटू क्या T4। अब हमको तीनों का वैल्यू मिल गया है। अब क्या करना है, इफिशियंसी का जो स्टार फॉर्मूला निकाले थे उसमें पुट कर देंगे, मेरा इफिशियंसी निकल जाएगा। क्या होगा, सिंपल सा T1 T2 T3 का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, स्टार जो इक्वेशन निकाले थे उसमें हम रखेंगे और वैल्यू हम निकाल लेंगे। तब सिंपल क्या करते हैं, हम जो स्टार इक्वेशन निकाले थे उसमें वैल्यू रखते हैं। कहाँ पे इक्वेशन हम लोग अब क्या करेंगे, T1 T2 T3 का वैल्यू हमको मालूम चल गया, हम डायरेक्ट उस इक्वेशन में रखते हैं। कहाँ पे, जो स्टार इक्वेशन है हम लोग लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ T1 T2 and T3 in इक्वेशन स्टार। स्टार इक्वेशन क्या था, 1 माइनस 1 अपॉन R इंटू 1 अपॉन गामा इंटू T3 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T4।
यही वैल्यू था मेरे पास। हम लोग वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन गामा। T3 का वैल्यू कितना आया था? याद कीजिए, T3 का वैल्यू हम लोग का था रो के पावर गामा इंटू T4, यहीं से माइनस T4, तो T4 ही रखना था अपॉन T2 का वैल्यू मेरे पास क्या आया था? T2 का वैल्यू जस्ट आया था क्या, रो इंटू आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू T4, और T1 का वैल्यू कितना आया था? आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू क्या, T4। अब क्या करना है, चारों में कॉमन देखिए तो क्या है मेरे पास, T4 ऊपर भी कॉमन है, T4 नीचे भी कॉमन है। T4 हम लोग कॉमन लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 अपॉन T4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, रो के पावर गामा माइनस 1। नीचे T4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस आर के पावर गामा माइनस 1, यही बच जाएगा मेरे पास। T4 से T4 मिला कैंसिल जाएगा। अब क्या बच जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा मेरा क्या फॉर्मूला बच जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन गामा रो का पावर गामा माइनस 1। अब इसमें आर का पावर गामा कॉमन लेंगे आर का पावर गामा माइनस 1 तो क्या बच जाएगा, रो माइनस 1, यानी यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, रो माइनस 1। अब इस गामा को अंदर कर देते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर के पावर गामा माइनस 1, ऊपर क्या हो जाएगा, रो के पावर गामा माइनस 1, नीचे बच जाएगा आर का पावर सॉरी गामा इंटू रो माइनस 1। यानी सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला आ गया एफिशिएंसी डीजल साइकिल का। सिंपल सा इसको लिखिएगा, अलग लिख देते हैं, यानी एन डीजल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर का पावर गामा माइनस 1 इंटू रो के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1। ये तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास। आपको याद क्या करना है, एन डीजल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर के पावर गामा माइनस 1 इंटू रो के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1। यह गामा आपको याद करके रखिएगा बाबू, ये अभी आपका क्या है, गामा है, सो ये आर है आपका, आर इंटू गामा माइनस 1।